महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जीवन का हर पल अब मेरा तू
ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे हुई, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हुई, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों में मेरी दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी न भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी वह साधना। तेरी महिमा मुझसे होगी, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होगी, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होगी, यह मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होगी, यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी जीवन जल के दर्शकों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आशा है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप बहुत प्रतीक्षा के साथ उपस्थित हैं। उद्धार के बारे में हम बीते दिनों में कुछ बातों को संक्षेप में अध्ययन किए हैं। परमेश्वर चाहता है कि वर्तमान संसार नामक टेढ़ी जाति के बीच में से हर कोई बच जाए। हम उन बातों का अध्ययन किए हैं कि परमेश्वर वर्तमान संसार का न्याय क्यों करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक सच्चाइयों को अपने पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य दबा देता है, ईश्वरीय सच्चाइयों को झूठ में बदल डालता है। परमेश्वर वर्तमान संसार का न्याय करने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो इस पापी दुनिया से बचना चाहता है, वो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया उस उद्धार का मार्ग यीशु मसीह के द्वारा पाप के अनंतकालीन दंड नरक से बच जाए। उद्धार के बारे में एक और तथ्य की ओर आपका ध्यान में लाना चाहता हूं। संसार में तरह तरह के समूह है, वंश है, भाषा बोलने वाले हैं, देश है और अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग हैं। लगभग हर समूह के लोग अपने अपने समूह के लिए किसी न किसी प्रकार का ईश्वरीय धारणाओं को या ईश्वर के संबंधित धारणाओं को रखते हैं। प्राचीन दुनिया को यदि देखें तो लगभग सब छोटे बड़े समूहों को वे अपने लिए तैयार किए गए काल्पनिक और मनगढ़ित ईश्वर लोग थे या देवता लोग थे। आज भी कई देशों में इस तरह के कार्य लोग करते हैं, परंतु परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताती है कि मानव जाति के लिए उद्धार कहां से आ सकता है। इस तथ्य पर कुछ बातों को मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। उद्धार मनुष्य वंशों से, मनुष्य के बीच में जितने वंश हैं या संसार में जितने प्रकार के लोग हैं, उनमें किससे उद्धार मनुष्य के लिए उपलब्ध होगा। इस संबंध में बाइबल पवित्र शास्त्र के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 4 पद 22 मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां पर उद्धार किस मनुष्य वंश से आएगा इसके संबंध में एक सूचना दी गई है। वहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार मनुष्य के किसी भी वंश से नहीं। बाइबल पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि उद्धार यहूदियों से ही आएगा।
या उद्धार यहूदियों से आया है। इस विषय पर कुछ बातों को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। यहूदियों का क्या विशेषता है कि उनके बीच में से सभी मनुष्य वंश के लिए उद्धार आ सकता है। यहूदी नाम से जाना जाने वाले इस्राएली समूह का इतिहास उनके पूर्व पितामह अब्राहम से शुरू होता है। मेरे प्यारो, अब्राहम लगभग ईस्वी पूर्व 2000 के लगभग में जीवित रहा एक व्यक्ति है। अब्राहम से इस्राएल का इतिहास शुरू हो जाता है, या अब्राहम से यहूदी वंशज का उद्गम शुरू हुआ है। और आज इस्राएल, यद्यपि संसार के कुल आबादी ली जाए तो यहूदियों का जो है, यहूदियों की आबादी मात्र 0.2% है। बहुत ही सीमित संख्या के लोग, और इतनी छोटी आबादी के होने के बावजूद भी यहूदी नामक जाना जाने वाले इस्राएली समूह का प्रभाव संसार के सभी समूह के ऊपर में अत्यधिक है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक जितने नोबेल पुरस्कार दिए गए, आप जानते ही होंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में हो, समाज सेवा की क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, सबसे बड़े योगदान दिए हुए लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार दिए गए नोबेल पुरस्कारों में 180 नोबेल पुरस्कार यहूदी मूल के लोगों को ही दिए गए हैं। दुनिया के कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां पर यहूदियों का कोई योगदान नहीं है। आज आमतौर पर लोग इस्तेमाल करने वाले गूगल, फेसबुक आदि समूह माध्यमों के भी पीछे यहूदियों का दिमाग है। मोबाइल, आज मोबाइल के बिना लोग ऐसी स्थिति में है कि जी ही नहीं सकता, उसके पीछे भी यहूदी दिमाग है। मेरे पास कहने के लिए समय सीमित है, इसलिए मैं बहुत सारी बातें उस विषय में कहना नहीं चाहता हूं। समूह के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां यहूदियों का योगदान नहीं है। मैंने आपसे कहा, इस यहूदी समूह का शुरुआत उनके पूर्व पितामह अब्राहम से शुरू होता है, जो सभ्यता के उद्गम स्थल कहा जाने वाले पौराणिक मेसोपोटामिया के ऊर देश के थे। आज के इराक और आसपास के कुछ क्षेत्रों को पौराणिक मेसोपोटामिया कहता है। मेसोपोटामिया को पौराणिक सभ्यता का उद्गम स्थल कहता है। उस मेसोपोटामिया क्षेत्र से अब्राहम है। परमेश्वर यहोवा अब्राहम को प्रकट हुआ। अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट सुनकर, उनकी आज्ञा को मानकर, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अपने जिंदगी को प्रारंभ किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे द्वारा धरती के सभी लोगों की आशीष होगी। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय की 18वीं पद में जब हम लोग आते हैं, इस बात को हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर यहोवा अब्राहम से कहा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी वंश धन्य हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इस वर्तमान युग में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर यहूदियों का योगदान नहीं है, लेकिन यहूदियों के द्वारा हम मानव जाति को मिला हुआ उस बहुत बड़ा योगदान, उस बड़ी आशीष कुछ और है। मैं थोड़ा और इस वक्त यहूदियों का इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम के पोता याकूब के 12 बच्चे थे। इस 12 लड़कों से इस्राएल के 12 गोत्र उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने उन 12 को आशीष दी। वे लोग 400 साल मिस्र में
गुलामी में थे। परंतु परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से जिस प्रकार अब्राहम से उन्होंने वादा किया था, उस वायदा के अनुसार उस मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाया। 40 साल मरुभूमि से अद्भुत तरीके से उनकी अगुवाई करके परमेश्वर ने उस वायदा का देश कनान में उन लोगों को पहुंचाया। कनान के विषय में बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखा है, वहां पर दूध और मधु बहने वाला एक देश था। इसका मतलब बहुत ही एक उपजाऊ भूमि थी वो। परमेश्वर ने अब्राहम को जिस प्रकार वायदा किया, उस वायदा के अनुसार मिस्र से उनको छुड़ा करके इस्राएल में कनान में उनको लाया और परमेश्वर ने विशेष तरीके से उनको वहां एक राष्ट्र के रूप में निर्माण कर दिया और परमेश्वर ने उनको भौतिक संसार में एक राष्ट्र के रूप में प्रगति पाने का और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के कई विधि व्यवस्थाओं को उन्हें दिया है। उससे इस्राएलियों की न्याय व्यवस्था कही जाती है। ये न्याय व्यवस्था में ऐसी कोई बात नहीं है जो मनुष्य जाति के जीने के लिए सहायक नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए सहायक बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूं। भोजन कैसे करना है, मकान कैसे बनाना है, राष्ट्र निर्माण किस प्रकार होना है, रिश्ताओं का महत्व क्या है, किस प्रकार के लोगों के साथ रिश्ते बना सकते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ शारीरिक संबंध रख सकते हैं, किस प्रकार मनुष्य साफ सुथरा रह सकता है, इस प्रकार मनुष्य जीवन के संबंधित हर विधि व्यवस्था को परमेश्वर ने न्याय व्यवस्था के माध्यम से इस्राएलियों को प्रदान किया। साथ ही साथ परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह भी सिखाया कि परमेश्वर के नैतिक गुण कौन कौन है, परमेश्वर का पवित्रता का स्तर क्या है। परमेश्वर दी गई न्याय व्यवस्था के माध्यम से इस्राएलियों को परमेश्वर ने यह भी सिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दुनिया में जितने भी सभ्य देश हैं, जिसमें हमारा भारत भी है, इन सभी सभ्य देशों के संविधान वास्तव में इस्राएलियों की न्याय व्यवस्था से कर्जदार है। दुनिया के सभी सभ्य देशों के संविधान के माता के रूप में हम इस्राएलियों को परमेश्वर के द्वारा दी गई न्याय व्यवस्था को मान सकते हैं। परंतु न्याय व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ा वायदा भी उन लोगों को दिया। और वायदा यह था, पाप के कारण परमेश्वर से दूर हुए मनुष्य जाति को बचाने के लिए परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को उन्हें देगा। एक उद्धारकर्ता की वायदा परमेश्वर ने न्याय व्यवस्था के द्वारा इस्राएलियों को दिया है। और जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने दैनिक जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में विधि व्यवस्थाओं को न्याय व्यवस्था के द्वारा उन्हें दी है और परमेश्वर के नैतिक गुणों के संबंध में भी उन्हें बताया। न्याय व्यवस्था के द्वारा न केवल इस्राएलियों से परंतु समस्त मानव जाति से परमेश्वर ने यह कहा कि वो है कौन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार कहा जाए तो इस्राएली या यहूदी दुनिया के वो पहला वंश है जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर के बारे में जाना है। अगर न्याय व्यवस्था संसार में परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई होती तो शायद मनुष्य कभी भी ये नहीं जान पाता एक सच्चा एकमात्र अद्वैत परमेश्वर कौन है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि यहूदी वो दुनिया के पहला समूह है जिन्होंने एकमात्र अद्वैत और सच्चा जीवित परमेश्वर के बारे में जाना है। परंतु अब्राहम को दी गई उस वचन के अनुसार कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया के सभी वंशज अपने आप को धन्य मानेगी, वो वायदा पूरा होने के लिए अभी भी बाकी था। इस्राएली लोगों के द्वारा दुनिया को दिए गए वो सब अन्य योगदान दूसरे वंश के लोग अपने आप को धन्य मानने का कारण नहीं था। बिल्कुल संसार के लिए ये सब बहुत बड़े योगदान थे, बड़ी आशीषें थी, परंतु पापी जगत को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। यदि मैं
ऐसा एक इंसान हो जिसको तैरना नहीं आता और मैं पानी में डूब रहा हो, उस वक्त तो मुझे भोजन देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अब पानी में डूब रहा हूं। मुझे 10 एकड़ जमीन मेरे नाम से लिख के देने से कोई फायदा नहीं है। मुझे एक 2 मंजिला मकान मेरे नाम से लिख के देने से कोई फायदा नहीं है। मुझे उस वक्त इस बात की आवश्यकता है कि इस पानी से मुझे कोई बचा लेना। पापी मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। न्याय व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से यह वायदा किया कि मानव जाति के लिए उन्होंने एक उद्धारकर्ता को तैयार किया है। एक उद्धारकर्ता को परमेश्वर दुनिया में भेजने वाला है, और इसकी सूचनाएं न्याय व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने न केवल इस्राएलियों को परंतु समस्त मानव वंश से उन्होंने इस वायदा किया है। मैं कुछ पदों को इस संदर्भ में परमेश्वर के वचन से आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां न्याय व्यवस्था में उद्धारकर्ता आने की सूचना थी। सारी बातों को विस्तृत रूप से कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए जल्दी उन बातों को आपके सामने दिखा करके इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक 7:14 में कुंवारी गर्भवती होकर एक बच्चा उद्धारकर्ता के रूप में पैदा होने का जिक्र है। वहां पर यह बात भी अंकित है कि कुंवारी का गर्भधारण एक चिन्ह है। यदि आप दुनिया के इतिहास की ओर एक नजर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर दुनिया में कहीं भी एक कुंवारी पुरुष से संबंध किए बिना गर्भधारण किया हो, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम का ही ऐसा हुआ है। यीशु मसीह जगत में आने से लगभग 700 वर्ष के पूर्व नबी यशायाह के माध्यम से परमेश्वर ने यह वायदा दुनिया से की कि कुमारी गर्भवती होगी, एक बच्चा जनेगा जिसका नाम इमानुएल होगा। यशायाह 7:14। और उनका जन्म कहाँ होना है, यह बात भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म से पूर्व ही कहा। मीका 5:2 में लिखा है कि वो इस्राएल के बेतलहम में उनका जन्म होगा। और यशायाह नबी की पुस्तक 9:7 में हम देखते हैं इस्राएल के यहूदा गोत्र से उनका जन्म होगा। और जकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय की 12वीं पद में हम लोग देखते हैं उस मनुष्य अवतार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं के ही एक मित्र के द्वारा धोखा दिया जाएगा। 30 चांदी के सिक्का के लिए वो मित्र प्रभु यीशु को पकड़वाएगा। जकरिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय की 12वीं पद में हम लोग इस बात को देखते हैं। और भजन संहिता 22:18 में हम लोग देखते हैं उनके वस्त्र को वो लोग बांट के लेंगे। भजन संहिता 34:20 में हम लोग देखते हैं उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि बलि पशु की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक 53:10 में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वो उद्धार करता पूर्ण पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53:9 में हम पढ़ते हैं उनको धनी लोगों के साथ गाड़ दिया जाएगा। भजन संहिता 16:10 में हम पढ़ते हैं वो पाप बलि होकर मरेगा, धनी के साथ उनको गाड़ दिया जाएगा, परंतु वो जी उठेगा। जकरिया नबी की पुस्तक 14:4 में हम पढ़ते हैं वो एक बार पाप बलि होकर मेरे लिए और आपके लिए मरेगा, उनको इस मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, परंतु वो जी उठेगा और स्वर्गारोहण किया हुआ वो उद्धार करता दोबारा एक राजा बनकर आएगा जगत को धर्म से राज करने के लिए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां बाइबल पवित्र शास्त्र में दी गई हैं, उनमें से सभी भविष्यवाणी सिवाय जो मैंने अंतिम में कही पूरी हो गई है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, वो जगत का न्याय करने वाला है। पापियों को और अधर्मियों को न्याय करके वो आग के झील में डाल देंगे। बाइबल पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहती है कि वो प्रभु जगत को धर्म से न्याय करने वाला है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के संबंध में यदि कहूँ तो उनके आगमन के विषय में जो भविष्यवाणी की गई है
उसके अलावा जितनी भी भविष्यवाणी अब तक की गई है, सारी भविष्यवाणी जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में है, पूरी हो गई है। यदि उन सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई है तो वो पूरी हुई भविष्यवाणियां इस बात का प्रमाण है कि बची हुई एक भविष्यवाणी भी पूरी होगी। उद्धार यहूदियों के माध्यम से है। परमेश्वर ने यहूदी नामक समूह को मानव जाति का उद्धार का एक माध्यम के रूप में तैयार किया। उस यहूदियों के बीच में मनुष्य के रूप में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्म लिया। हमारे लिए पाप बलि होकर वो मर के जी उठा है। आज जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, उनको उद्धार, मुक्ति और शांति मिलेगा। मेरी आशा है कि मेरी आवाज़ सुनने वालों में कई लोग ऐसे किए हुए हैं। यदि आप में से कोई अब तक इस उद्धार को जो परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है प्राप्त नहीं किया हो, वक्त को गवाइए नहीं, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए, उद्धार पाइए, जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।